Hello my dear friends, welcome again to my channel. My name is Mohammed Shakil Pathan and in this today lecture we are going to discuss about buoyancy force and we will discuss some question which is very important from your exam point of view. So let's come, what is the buoyancy force? सबसे पहले हम buoyancy force की बात करते हैं. buoyancy force क्या होता है? बहुत ही पुराना कंसेप्ट है बेटा. buoyancy force very simple concept. देखिए आर्किमिडीज ने 300 BC पूर्व ये कंसेप्ट दिया था और आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर किसी वस्तु को लिक्विड या फ्लूइड में डुबाया जाता है, ओके, जब इस वस्तु को फ्लूइड में डुबाया जाएगा तो जितना वस्तु वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है, जैसे किसी वस्तु को अगर पानी में डुबाओगे तो जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगी, जितना वॉल्यूम डुबाने के बाद इससे बाहर निकलेगा, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर होता है बुओयेंसी फोर्स जो इस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगता है. इसको बोलते हैं हम लोग बुओयेंसी फोर्स. तो अगर ये वस्तु, अगर ये एक ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है तो जब इसको आप पानी में डुबाओगे तो कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जितना पोर्शन इसका पानी में डूबा हुआ है, इसके वॉल्यूम का पानी में डूबा हुआ है, उतना ही पोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा या बाहर निकालेगा. अब इस वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के बराबर ही क्या लगता है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इसका नाम है बुओयेंसी फोर्स. सो सपोज ये हाइट यहाँ पर h2BV है, इस ब्लॉक का एरिया जो है A है, तो कितना फोर्स लगेगा? दैट विल बी डेंसिटी. देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इस लिक्विड के वेट के बराबर, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के वेट के बराबर. तो जब हम उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को क्या बोल रहे हैं? बुओयेंसी फोर्स बोल रहे हैं. तो इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट क्या होगा? यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी किसकी आएगी? लिक्विड की. क्यों, हमें किसका वेट लेना है? लिक्विड का ही लेना है, इसलिए डेंसिटी किसकी आएगी? लिक्विड की. और वॉल्यूम यहाँ पर कौन सा आएगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस. और डेंसिटी और वॉल्यूम क्या बनता है? मास बनता है. इतना मास ये डिस्प्लेस करेगा. अगर हमको वेट लेना है तो इसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इतना मास ये डिस्प्लेस करेगा, उसके वेट के बराबर इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो बुओयेंसी फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम के लिए एरिया, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? एरिया इंटू ये वाली हाइट इंटू H इंटू G, दैट विल बी द बुओयेंसी फोर्स. ये कंसेप्ट आपने बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा कि भैया जितना वॉल्यूम पानी का बाहर निकलता है इसी को बुओयेंसी फोर्स बोलते हैं. इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस कि बुओयेंसी फोर्स आता कैसे है, बुओयेंसी फोर्स डेवलप कैसे होता है. मैं दो कंसेप्ट से इसको समझाने वाला हूँ. वेरी सिंपल, एक प्रेशर के कंसेप्ट से समझाऊंगा और एक वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से समझाऊंगा. देखिए कैसे होता है. यहाँ पर हम इसको रफ कर रहे हैं. देखिए बात सिंपल है, बहुत बात सिंपल है कि देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक लिक्विड का कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड स्टैटिक अवस्था में. स्टैटिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट अगर इस लिक्विड के अंदर ड्रॉ किया जाए तो उस एलिमेंट पर लगने वाले समेशन ऑफ फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे. तो एक छोटी सी बात इमेजिन करिए कि ये लिक्विड का कंटेनर है. इस लिक्विड के कंटेनर में यहाँ छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, ओके. अब ऑब्वियस ही बात है कि इस एलिमेंट में कुछ ना कुछ मास तो होगा, मास होगा, और उस मास की वजह से इसका वेट कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब अगर ये एलिमेंट ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब इस पे लगने वाले समेशन ऑफ फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे. तो वेट तो आपको दिख रहा है, वेट तो आपको दिख रहा है, लेकिन वेट के अपोजिट डायरेक्शन भी कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो इसके वेट के बराबर होगा. कोई ना कोई फोर्स तो होगा. सपोज W' जो इसके वेट के बराबर होगा. तभी ये लिक्विड का जो एलिमेंट है ना तो ये नीचे जा रहा है ना ही ये ऊपर जा रहा है, अपनी ही पोजीशन में स्टेबल है. इसका मतलब जितना इस एलिमेंट का वेट डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही इस एलिमेंट का वेट को अपवर्ड लगना पड़ेगा. यहां तक बात समझ में आ रही? इसी तरह से हर एक लिक्विड का एलिमेंट इस फ्लूइड के अंदर स्टैटिक अवस्था में, तो उसका वेट इज बैलेंस्ड बाय सम इमेजिनरी वेट फोर्स इज नोन एज W'. कोई इमेजिनरी फोर्स है वो बैलेंस्ड है. इसका मतलब वो एक अपर डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, मैंने मान लिया वो W' है, ओके. अब देखिए कहानी क्या होती है. अगर मैं किसी वस्तु को पानी के अंदर डालता हूँ, जैसे मैंने किसी ब्लॉक को पानी में डाला, हो सकता है लकड़ी का हो सकता है स्टील का हो सकता है लोहे का हो, किसी भी ब्लॉक को जब इस पानी के अंदर डालूंगा
और वो ब्लॉक क्या करेगा, वो ब्लॉक इस वाले फ्लूइड एलिमेंट को अपनी पोर्शन से हटा देगा। जब मैं किसी लकड़ी के टुकड़े को, स्टील के टुकड़े को ये जो फ्लूइड का एलिमेंट था उसको उसकी जगह हटा के रखता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए स्टील का टुकड़ा है, तो मैंने इस एलिमेंट को हटा के यहाँ पर क्या रख दिया, स्टील का टुकड़ा रख दिया। अब बात इतनी सी है कि अब इस स्टील का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, ये WS हो जाएगा। लेकिन क्या इसके सराउंडिंग का फ्लूइड चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसके सराउंडिंग का तो वही फ्लूइड है। तो सराउंडिंग के फ्लूइड के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या था? वो था W' जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो अभी भी इस स्टील के टुकड़े पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू W' एंड दैट फोर्स इज नोन एज बुओयेंसी फोर्स। इसी को हम बुओयेंसी कहेंगे। अभी भी इस पे एक इमेजिनरी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फोर्स सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से नहीं है। जब आपने इस एलिमेंट को हटा के यहां पर स्टील का टुकड़ा ला दिया, तो इस एलिमेंट का पहले वेट W था, अब ये WS हो गया, लेकिन सराउंडिंग फ्लूइड चेंज नहीं हुआ। तो अभी भी इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? W' लग रहा है, और इसी को हम बोलेंगे बुओयेंसी फोर्स। कैन यू इमेजिन दैट? अब ये W' की वैल्यू किसके बराबर है? अरे इस वाले लिक्विड एलिमेंट के वेट के बराबर ही तो है। इस W' की वैल्यू क्या है? जितना इस लिक्विड एलिमेंट का वेट है उसी के बराबर है, W' इक्वल टू W। इसका मतलब यह हो गया कि इस स्टील के टुकड़े पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू W के बराबर है। W क्या होगा? M इंटू जी। M क्या है? ये लिक्विड का मास होगा, ये लिक्विड की डेंसिटी, ये लिक्विड का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम यहां पर है, इंटू जी। अब देखिए कहानी बस इतनी सी है, जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वहां पर पहले से कुछ वाटर मौजूद होगा, हमने उस वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अब जब उससे पहले वाटर मौजूद था तो उस वाटर के वेट को उसके आसपास के सराउंडिंग ने बैलेंस कर रखा होगा। जब आप उस वाटर को डिस्प्लेस करके कोई दूसरी वस्तु लाओगे तो सराउंडिंग फ्लूइड आपने चेंज नहीं किया, तो सराउंडिंग फ्लूइड अभी भी उसी वस्तु के, उस वाटर एलिमेंट के वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसका नाम है बुओयेंसी फोर्स। अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो बॉडी का वेट ज्यादा हो सकता है या बॉडी का वेट कम हो सकता है। अगर बॉडी का वेट ज्यादा होगा, जो उस पे लगने वाले अपवर्ड फोर्स है या फिर फोर्स है, या फिर इस पहले जहां पर ये एलिमेंट मौजूद था उस एलिमेंट के वेट से अगर ज्यादा होगा तो बॉडी पानी में डूब जाएगी। अगर वेट कम होगा तो बॉडी पानी में तैरने लगेगी। अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट होता है बुओयेंसी का। बुओयेंसी कब आता है? जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं, लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, तो वो वस्तु क्या करती है, जितना लिक्विड, जितना उसका वॉल्यूम है, उतना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस करती। अब अगर आपने वहां से डिस्प्लेस किया है लिक्विड, तो होगा क्या, अब उसकी जगह वो वस्तु आ जाती। ओके, लेकिन जब उसने उस लिक्विड यहाँ पर मौजूद होगा, जब ये लिक्विड का एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा, तो उसका वेट बैलेंस था। और उसका वेट बैलेंस कैसे था? इसके अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उस फोर्स का नाम ही बुओयेंसी होता है। ओके, दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये फ्लूइड स्टैटिक का है, तो मज़ा आ रहा होगा आपको। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब ये पहला कंसेप्ट है, इसका मतलब अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाओगे तो जितना पानी का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगा। यही तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, दैट इज गिवन बाय आर्किमिडीज इन 300 BC। वेट इज वेरी सिंपल। अब इसी कंसेप्ट को मैं प्रेशर से रिलेट करता हूं। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बुओयेंसी फोर्स। लेट्स सी। तो उसको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए मैं 3 कंडीशन लेता हूं। देखिए 3 कंडीशन ऐसे है, कैन यू दे 3 अलग अलग कंटेनर यहाँ पर ले रहा हूँ फ्लूइड के। अब देखो यहाँ पर 3 कंडीशन में ले रहा हूँ। 3 कंडीशन यहाँ पर मैं लूँगा। देखिए वेरी वेरी सिंपल, आई विल टेक 3 कंडीशन हेयर। देखिए इन फर्स्ट कंडीशन जो मेरा कंटेनर है वो ऐसे है, कुछ पोर्शन पानी में डूबा और कुछ पोर्शन पानी से बाहर। सेकंड कंडीशन में इस कंटेनर का टॉप सरफेस फ्री सरफेस से टच में है और बाकी पोर्शन अंदर है। और तीसरी कंडीशन में कंटेनर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है।
ये वाली कंडीशन में इसकी हाइट यहाँ पर स्मॉल h है, ये वाली कंडीशन में इसकी हाइट यहाँ पर सपोज कैपिटल H है, दैट इज कैपिटल H। इस वाली कंडीशन में भी ऑब्वियस सी बात है हाइट तो चेंज हुई नहीं, कैपिटल H। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक लेयर अज्यूम करूँ तो फ्लूइड में क्या होता है, कपल में प्रेशर लगता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, जो कि पास्कल का प्रिंसिपल है। और ये प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक पॉइंट पर चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगते हैं, इसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अगर फ्लूइड के छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर कोई फ्लूइड का एलिमेंट नहीं है तो डाउनवर्ड वाला कपल यहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड प्रेशर लगेगा यहाँ पर इस साइड। क्योंकि होगा क्या, ये ब्लॉक पानी को ऐसे धक्का देने की कोशिश करेगा और पानी उस पर रिएक्शन प्रेशर लगाएगा। सपोज द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर इज P, अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, अब इससे आगे लाइन खींचो तो इससे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ प्रेशर लगेगा, लेकिन ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर ये प्रेशर बैलेंस नहीं है। सपोज इसका एरिया कितना है, A। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि इस कंटेनर पर फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे सर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगा सर, प्रेशर यहां पर लग रहा है और अगर इस कंटेनर का एरिया A है तो ये फोर्स हो जाएगा P into A सर। यस और नो? व्हाई? बिकॉज सर यहां पर अगर हम पॉइंट को कंसीडर करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्रेशर है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक है, तो ये प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू P into A होगी। अब प्रेशर कितना होगा भैया, सीधी सी बात है, किसी भी पॉइंट पर लिक्विड में प्रेशर निकालने के लिए मैंने बताया था P इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, रो जी एच। तो ये हो गया रो जी एच इंटू ए, दैट विल बी अ फोर्स। H इंटू ए क्या होगा, अरे H इंटू ए तो यही वॉल्यूम हो गया, दैट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय कंटेनर, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय कंटेनर। और आपको ये नहीं पता कि डिस्प्लेस बाय कंटेनर, क्या आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा फोर्स है, अरे इट इज नोन एज बुओयेंसी फोर्स। तो बिकॉज ऑफ दिस upward direction pressure, this body is experience net upward direction force which is known as buoyancy force, Let's see। अब यह सेकंड कंडीशन यहाँ पर जनरेट करते हैं। देखो इसके टॉप पर तो कोई लिक्विड है नहीं तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा नहीं, इसके बॉटम पर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रेशर लगेगा, उसको भी हमने क्या बोला, P बोला। यहाँ पर एरिया A है तो टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया, FV हो गया। अब FV इक्वल टू रो, अब प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर, अरे वापिस बता दो, रो जी कैपिटल H इंटू ए। कैपिटल H इंटू ए कौन सा वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस ब्लॉक। अरे जब इस ब्लॉक को पानी में डालोगे तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, H इंटू ए। ये कौन सी डेंसिटी है, अरे कौन सी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। और अगेन दिस वर्टिकल फोर्स इज नथिंग बट बुओयेंसी फोर्स, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय ब्लॉक। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, ये वाली कंडीशन पे आते हैं। देखिए मेरे भाइयों, इसके ऊपर भी फ्लूइड है, ये x1 ले लो और इससे यहां से यहां तक क्या ले लो, x2 ले लो। अब देखो इसकी टॉप सरफेस पर अपवर्ड से डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा, यस और नो, क्योंकि इसके ऊपर फ्लूइड है, उसका वेट इस पे प्रेशर लगाएगा, उसको मैंने बोल दिया P1। बॉटम वाली सरफेस पे डाउन से अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसको बोल दिया आपने P2। यहाँ पर टोटल फोर्स F1, P1 एरिया, यहाँ पर टोटल फोर्स F2। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर नेट वर्टिकल फोर्स कितना लगेगा तो आप बहुत आसानी से बोलोगे F2 माइनस F1 सर, F2 माइनस F1 सर। अब F2 कितना है अपने पास, F2 है हमारे पास सर P2A। F1 कितना है सर, P1A, A कॉमन है, P2 माइनस P1A। ओके मुन्ना, अब देखो P2 माइनस P1A, अब बहुत इजीली बता दो P2 कितना होगा, अरे रो जी X2। अरे P2 कितना होगा, P2 होगा सर रो जी X2। P1 कितना होगा, रो जी X1, रो जी X2 इंटू ए। अब मुझे बताइए रो जी ए कॉमन आ जाएगा, X2 माइनस X1 अगेन, अरे X2 माइनस X1, यहां से यहां तक डिस्टेंस माइनस X1, क्या ये कैपिटल H हाइट नहीं होगा, यस, रो कैपिटल H अगेन H इंटू ए क्या है, जब इस ब्लॉक को पानी में डाला तो जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया उस वॉल्यूम की वैल्यू है, और इसी को क्या बोलते हैं, बुओयेंसी फोर्स। तो तीनों कंडीशन में एक बात बताओ, बुओयेंसी फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इस प्रेशर की वजह से आ रहा है। अरे बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है बेटा, लेट्स सी हियर।
कभी आपने अगरबत्ती का धुआं हवा में ऊपर उड़ते हुए देखा होगा बहुत इजीली। व्हाई? क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है, नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए धुआं जो है चिमनी का ऊपर उड़ता है या अगरबत्ती का धुआं ऊपर उड़ता है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अंडरस्टैंड? जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उसकी टॉप सरफेस पर कम प्रेशर लगता है, उसकी बॉटम सरफेस पर ज्यादा प्रेशर लगता है। टॉप सरफेस पर प्रेशर का डायरेक्शन टॉप से बॉटम होता है, बॉटम सरफेस पर बॉटम से अप होता है, इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। नेट रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आता है और उस नेट रिजल्टेंट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? बुओयंसी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बुओयंसी फोर्स जनरेटेड इन द हाइड्रोस्टैटिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस मुन्ना, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। एंड व्हाई द प्रेशर डिफरेंस इज कमिंग इन द लेयर? अरे मजेदार बात है, देखना, प्रेशर डिफरेंस इसलिए आ रहा है सर क्योंकि इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? फ्लूइड रखा हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर। अगर इस फ्लूइड को एक लेयर बाय लेयर समझो तो एक फ्लूइड की लेयर का वेट दूसरे वाले ने बैलेंस किया, दूसरे वाले को तीसरे वाले, तीसरे को चौथे ने, चौथे को पांचवें। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी के तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी छठी, छठी सातवीं, एक के बाद ऊपर किताब रखी हुई, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आएगा? नीचे वाली किताब पर। उससे कम उसके ऊपर, उससे कम उससे ऊपर, उससे कम उससे ऊपर, उससे कम उसके ऊपर। इसलिए क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो जब इस एलिमेंट का वेट इसके नीचे वाले एलिमेंट ने, इस एलिमेंट का वेट, इन दोनों एलिमेंट का वेट इसके नीचे वाले एलिमेंट ने बैलेंस करते हैं तो ऊपर से नीचे चलने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर फ्लूइड के एलिमेंट का क्या है? वेट है। अगर वेट नहीं होता तो क्या प्रेशर आता? नहीं आता, क्योंकि अगर वेट नहीं होता तो फिर एक किताब को दूसरे किताब के वेट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर वेट नहीं होता तो प्रेशर नहीं आता, प्रेशर डिफरेंस नहीं आता फ्लूइड लेयर में, और अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं आता तो बुओयंसी नहीं आता। और वेट क्यों लगता है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आसमान में वस्तुएं ऊपर उड़ रही है, इसका मतलब क्या है? बुओयंसी फोर्स है या फिर ग्रेविटी जीरो है? तो आंसर आएगा सर ग्रेविटी जीरो है, बुओयंसी वहां पर होगा ही नहीं। अरे जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगा वहां पर बुओयंसी भी जीरो हो जाएगा, एंड ग्रेविटी फोर्स इज कमिंग बिकॉज ऑफ बुओयंसी फोर्स। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वस्तुएं ऊपर से नीचे इसलिए गिरती हैं क्योंकि ग्रेविटी लगता है, और सेम रीजन की वजह से ही वस्तुएं नीचे से ऊपर भी उड़ती हैं। इसका मतलब द बुओयंसी फोर्स इज नथिंग बट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑन द अर्थ। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स वी हैव अ बुओयंसी फोर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होता है? बुओयंसी फोर्स होता है, और उस वजह से ही वस्तुएं नीचे से ऊपर उड़ती है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स वी हैव अ बुओयंसी फोर्स। तो अगर मैं बोलूं इन द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द बुओयंसी फोर्स कमिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। तो ये कहीं नोट डाउन कर देना, बुओयंसी फोर्स कमिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। यहाँ तक बात आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट बुओयंसी फोर्स इज नथिंग बट। अब यहाँ से मैं आगे आपको ले जाता हूँ, जैसे क्वेश्चन में कई बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं, और छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा बेटा, लास्ट तक इस वीडियो को फॉलो करना, मजा नहीं आ जाता तो मेरा नाम पढ़। देखो यहाँ पर पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको हम किसी लिक्विड में डुबाते हैं और उसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी विजिबल टू एक्सटर्नल। ये आईएएस का क्वेश्चन है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। देखिए मेरे मुन्ना, ये आपसे पूछा है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में है, पानी में डुबा है, कुछ पोर्शन बाहर है, कुछ पोर्शन अंदर है। पहले तो हम लॉन्ग टर्म से करेंगे, फिर शॉर्टकट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना है? V। ओके, बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना है? V। तो अगर मैं ये देखूं कि पानी के ऊपर कितना पोर्शन बाहर होगा,
तो मैंने ये माना पानी के अंदर V डैश अगर वॉल्यूम सबमर्ज है, ये वाला पोर्शन कितना है V डैश, तो बाहर कितना होगा V माइनस V डैश, इतना बाहर होगा। या फिर उल्टा भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए बाहर मैंने अज्यूम किया V डैश, तो अंदर कितना होगा V माइनस V डैश। यहाँ तक क्लियर? बहुत सिंपल। देखिए सर अगर ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में है तो एक ही कंडीशन है कि बॉयंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ग्रेविटी फोर्स। बॉयंसी फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड G, और जितना वॉल्यूम सबमर्ज है, वॉल्यूम कितना सबमर्ज है? V माइनस V डैश। ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी G और बॉडी का टोटल वॉल्यूम विल बी ग्रेविटी फोर्स M इंटू G। तो देखो यहाँ G से G कट जाएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी कैन ऑल्सो बी राइट एज, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैन ऑल्सो बी राइट एज V माइनस V डैश अपॉन V। तो V से 1 माइनस V डैश अपॉन V हो जाएगा। तो V डैश अपॉन V इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। अब आपसे पूछा फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विजिबल टू है। अरे V डैश ही तो वो वॉल्यूम है जो बाहर है, टोटल वॉल्यूम, तो यही तो परसेंटेज वॉल्यूम है। इसमें अगर परसेंटेज निकालना तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अब इसको सॉल्व करोगे तो परसेंटेज वॉल्यूम विजिबल टू एक्सटर्नल ऑब्जर्वर कितना होगा? ये होगा 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी इंटू 100। तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है? 800। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 1000। तो 800 अपॉन 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20%। दैट इज द आंसर। ये तो आपने कैलकुलेट करके निकाला इतना लंबा। बहुत सिंपल बताता हूं बेटा, कितना परसेंट वॉल्यूम बाहर होगा? 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। कितना परसेंट वॉल्यूम अंदर होगा? दैट इज बॉडी की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। इसका मतलब सपोज यहां पर अगर पानी दे रखा है जिसकी डेंसिटी 1000 होती है और बॉडी 800 डेंसिटी वाली दे रखी है, तो इसका मतलब बॉडी का 80% हिस्सा अंदर होगा, 20% बाहर होगा। अगर 700 वाली डेंसिटी की बॉडी होती है तो 70% अंदर होता, 30% बाहर होता। फटाक से आंसर निकलना चाहिए। अगर 600 डेंसिटी वाली बॉडी होती तो 70% अंदर होता, 40% बाहर होता। इसका मतलब 1 माइनस डेंसिटी का रेशियो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड, डेंसिटी का रेशियो परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड। तो शॉर्टकट फॉर्मूला बनना, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड या विजिबल टू एक्सटर्नल 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी इंटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम इनसाइड बॉडी की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी इंटू 100। वेरी सिंपल फॉर्मूला। So percentage volume outside, percentage volume inside, that will be the shortcut formula to find out percentage volume। इस तरह से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे मुन्ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर कोई चीज़ एक्सटर्नल अटैचमेंट नहीं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है एक्सटर्नल अटैचमेंट के साथ भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस। ये मैं वो वैरायटी करा रहा हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई बॉडी है जो कि इट इज इन द स्टेबल कंडीशन एट द इंटरफेरेंस ऑफ 3 फ्लूइड लेयर। आय हाय मजा आ गया। 3 फ्लूइड लेयर के इंटरफेरेंस पर ये स्टेबल है। एंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की डेंसिटी क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द डेंसिटी of the body if it is stable at the interference of 3 fluid layer, at the interference 3 fluid layer। सो देखिए यहाँ पर 3 फ्लूइड दे रखे। सपोज यहाँ पर फ्लूइड दे रखा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाला, यहाँ पर फ्लूइड दे रखा है सपोज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाला, यहाँ पर दे रखा है सपोज 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाला फ्लूइड दे रखा है। और ये बोला हुआ है कि बॉडी का 20% तो किस वाले फ्लूइड में? 800 वाले में।
बॉडी का 40% किस वाले फ्लूइड में है, 1000 वाले में, और बाकी बचा 40% किस में, मरकुरी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑयल होगा, ये वाटर होगा, और ये क्या है, मरकुरी है। और आपसे पूछा है बॉडी की डेंसिटी। मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही टफ लगने वाला क्वेश्चन है, लगता है लेकिन है नहीं। पहले वही तरीका लॉन्ग पे जाएंगे, फिर शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे। देखिए लॉन्ग क्या तरीका होगा इसका, बहुत रामबाण इलाज है कि बॉयंसी फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, बॉयंसी फोर्स इक्वल टू होना चाहिए ग्रेविटी फोर्स। वेरी सिंपल, एक घिसा पिटा बात है, बॉयंसी फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स। एक बात बताओ, यहाँ पर कितने बॉयंसी फोर्स लगेंगे, अरे 3। ऑयल वाले पोर्शन में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस ऑयल की वजह से बॉयंसी फोर्स आएगा, वाटर वाले पोर्शन में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो वाटर वाले पोर्शन की वजह से बॉयंसी आएगा, और मरकुरी के अंदर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ मरकुरी की वजह से बॉयंसी फोर्स आएगा, और ये तीनों बॉयंसी फोर्स मिलकर इसके ग्रेविटी फोर्स के बराबर होंगे। तो बॉयंसी फोर्स फर्स्ट प्लस बॉयंसी फोर्स सेकंड प्लस बॉयंसी फोर्स थर्ड इक्वल टू mg। दैट इज द एक्सप्रेशन। अब देखिए बॉयंसी फोर्स फर्स्ट अगर आप निकालोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू कितना वॉल्यूम इसमें समझ है, दैट इज 0.2 ऑफ वी। अरे वॉल्यूम का 20%, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 0.2 ऑफ वी। इसी तरह से अगर बॉयंसी सेकंड निकालें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कितना वॉल्यूम 0.4 इंटू वी, प्लस अगर मरकुरी वाला निकालें तो डेंसिटी ऑफ मरकुरी जी इंटू 0.4 ऑफ वी इक्वल टू मास। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ना। अरे मास के लिए तो टोटल वॉल्यूम लेंगे। अब देखिए जी 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 पूरी एक्सप्रेशन से कट गया, वी 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 पूरी एक्सप्रेशन से कट गया। तो बॉडी की डेंसिटी का चमत्कार देखो क्या फॉर्मूले में आ रहा है। अरे बॉडी की डेंसिटी किस तरह से आ रही है फॉर्मूले में, मजेदार चीज देखो। अरे बॉडी की डेंसिटी कैन ऑल्सो बी राइट एज 0.2 ऑफ ऑयल डेंसिटी प्लस 0.4 ऑफ वाटर डेंसिटी प्लस 0.4 ऑफ मरकरी डेंसिटी। तो आप देखिए यहाँ पर ऑयल की डेंसिटी कितना दे रखा है 800, वाटर की डेंसिटी कितना है 1000 प्लस मरकरी की डेंसिटी कितना है 13600। सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 160 400 प्लस समथिंग समथिंग जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर 3 की जगह 4 फ्लूइड 5 फ्लूइड 6 फ्लूइड भी दे रहे तो परसेंटेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, परसेंटेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, परसेंटेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, परसेंटेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, वही बॉडी की डेंसिटी होगी। The fraction of volume into density of the fluid, fraction of volume into density of fluid, fraction of volume into density of fluid, summation of that will be the body density. very simple formula we have. तो क्वेश्चन का ट्रिक समझो, बहुत सिंपल है। 20% 800 2 1000, काम खत्म। ओके, गेट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इससे बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन पूछा था, 1 सेकंड के अंदर आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन देखो मजेदार क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए हमारे पास 2 फ्लूइड का इंटरफेरेंस है, एक 800 वाला है और एक नीचे की तरफ 1000 किलोग्राम। इधर 40% वॉल्यूम है और इधर 60% वॉल्यूम है। आपको बॉडी की डेंसिटी पूछा, कुछ नहीं चाहिए आपको। अरे 0.4 इंटू 800 प्लस 0.6 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 320 प्लस 600 कितना हो गया, अरे 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज द बॉडी डेंसिटी। वेरी सिंपल, फ्रैक्शन डेंसिटी दैट इज द आंसर ऑफ बॉडी डेंसिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तक आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ से जो आता है वो वेट वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वेट वाले क्वेश्चन आते हैं। सो वेट वाले क्वेश्चन और उसके दूसरे वाले क्वेश्चन हम सेकंड हाफ में इसको कंप्लीट करने वाले हैं बॉयंसी के। ओके, सेकंड हाफ में बॉयंसी के इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू फाइंड आउट द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।